एक ना एक दिन तो यह होना ही था कि अमेरिका की हरकतों से परेशान हो जाएंगे अरब देश। हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि कतर भी चाहता है कि अब अमेरिका अपना यहां मिलिट्री बेस बंद कर दे। चूंकि लंबे समय से पैर जमा रखे हैं, सीधे तनाव ले नहीं सकते, टकराव हो नहीं सकता, इसलिए धीरे धीरे इसे खत्म किया जाएगा। लेकिन सऊदी अरब के तेवर बता रहे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक ये सब कुछ झेल नहीं पाएगा। दबाव अमेरिका से ज्यादा सऊदी अरब की जनता का पड़ रहा है, वहां के व्यापारियों का पड़ रहा है, वहां के उद्योगपतियों का पड़ रहा है। वो उद्योगपति जो रीढ़ की हड्डी है सऊदी अरब के लिए। जी हां, पहले ईरान पर हमला करके बड़ी मुसीबत सऊदी अरब के हाथों सौंपी दी थी अमेरिका ने, और अब ब्लॉकेट जो खेला जा रहा है उसकी वजह से सऊदी अरब एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। पहली बड़ी खबर दिखाऊंगा। दूसरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि लग रहा था कि इटली में जिस तरह के पीएम नाराज चल रही हैं और अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी हो रही है इजराइल को लेकर, उसको लेकर यह था कि कम से कम विपक्षी पार्टी को अपने साथ ट्रंप ले आएंगे, जैसे वेनेजुएला में किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको अपने साथ मिलाकर यह सारा खेल किया ट्रंप ने। लेकिन यहां हो गया उल्टा। जैसे ही बोलने के लिए खड़ी हुई, ट्रंप को भली बुरी जली कटी सब सुना डाली कि इटली एक अलग स्वतंत्र देश है, तुम जैसों की जरूरत नहीं। उतना गंदा बयान, मतलब ऐसा बयान दिया लताड़ से कम नहीं है ट्रंप के लिए। तीसरी खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कि दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि कोई जहाज यहां से नहीं गुजरा पिछले 24 घंटे में, लेकिन तथ्यों को कैसे मरोड़ और तोड़ सकता है अमेरिका। दिखाऊंगा कितने जहाज, अब तक 20 से ज्यादा जहाज वहां से गुजर चुके हैं। और हमने जो कहा था ईरान के कब्जे में है इस समय अमेरिका का एक पायलट, क्योंकि पायलट को ले जा ही नहीं पाए, वो उनका मकसद ही कुछ और था और वहां पर भी वो लताड़ कर भगाए गए। क्या कुछ हुआ था दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ही देखिए, ये कुछ एक बयान है, जरा बयान ये सऊदी अरब की तरफ से आया, पूरा बयान सुनिए। المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم أقول بكل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع مصالحنا وسوف نصيغ نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر، وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين। तो दावा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल बिन रहमान। इनका कहना है कि अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर अब खत्म हो चुका है। ट्रंप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं जब वे अपने ही देश की रक्षा नहीं कर सकते, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन मसला इससे आगे का निकलकर भी सामने आता है भाई, कि क्या मसला सिर्फ यह भर है कि वो ये इस बात से ही नाराज हैं कि रक्षा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। नहीं, इससे 3 से 4 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दूं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को अभी गाली बक दी थी ट्रंप ने। उससे भी वो आहत नहीं थे, क्योंकि माना यह जाता है कि कई ऐसे अरब देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं जिनका जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात थी और उनकी नब्ज इस समय अमेरिका और इजराइल के पास है। शायद इसी वजह से गालियां सुनने के बावजूद सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक शब्द आकर नहीं बोला अमेरिका के खिलाफ। दूसरी जो बड़ी खबर थी, वो खबर क्या थी? खबर यह है कि ईरान पर जब अटैक किया अमेरिका और इजराइल ने, तो ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका इस हमले में शामिल रहा तो अरब देशों में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक किया जाएगा। और ये किया, करके दिखाया। उससे भारी बर्बादी सऊदी अरब को उठानी पड़ी। सऊदी अरब पर अब दबाव है जहाँ की जो तेल कंपनीज हैं या फिर रिफाइनरीज हैं उनको लेकर, कि अगर ये सारी चीज़ें बर्बाद यूं ही होती रहीं तो सऊदी अरब बर्बाद हो जाएगा। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर है। वहीं अब कहा है कि अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर खत्म हो चुका है। निर्भर का मैंने पहले भी बताया था, कई देशों को चूंकि ये जो देश है ना युद्ध से ज़्यादा, जैसे सऊदी अरब है, ये यूएई है, ये सारे देश ना किसी युद्ध में जाने से ज़्यादा पैसा कमाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इन्हें लगता है पैसा कमाओ, कुछ भी चीज़ खरीद लो। अमेरिका ने इसी का फ़ायदा उठाया कि तुम पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके यहाँ रहेंगे। उसका मकसद अमेरिका का ऐसी ज़मीन का इस्तेमाल करना था जिससे वो रूस और चीन दोनों पर नज़र रख सके। ईरान तो था ही था, तो ये भी ज़रूरी था उसको अरब देश मिले। अरब देशों में कहा क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा लो, बैठो वहाँ पर अपने हथियारों को हमारी रक्षा करना। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जब अलग अलग देशों में बने हुए अमेरिका के मिलिट्री बेस ही तबाह हो गए हो, तो काहे बात का वो ट्रंप रक्षा कर पाएंगे और क्या चलेगा। तो फिलहाल सऊदी अरब ने अपनी तरफ से नाराजगी जता दी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में दिक्कत भी पैदा हो। अब देखिए, विपक्षी पार्टी की नेता बिल्कुल वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी की नेता की तरह नहीं निकली, जिन्होंने निकोलस मादुरो के अपहरण मामले को ट्रंप को कोसा नहीं था। यहां कुछ उल्टा हुआ, सुनिए। La più ferma condanna che sono certa sarà unanime in quest'Aula per l'attacco del Presidente Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone
e voglio dire che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara. L'Italia तो ये विपक्षी पार्टी के नेता हैं। होता अमूमन यही है कि जब अमेरिका इसका फ़ायदा भी उठाता है, जब उसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष धमकी देता है तो वो दूसरी पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाकर अस्थिर करने की कोशिश करता है। वेनेजुएला उसका उदाहरण है। लेकिन यहाँ मेलोनी को मिला विपक्ष का साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोप लियो के खिलाफ बोला तो इटली की पीएम मेलोनी ने ट्रंप की आलोचना की। ट्रंप ने फिर मेलोनी पर हमला किया तो मेलोनी के साथ उनके सामने की सबसे प्रमुख विपक्षी नेता इल्ली शलेइन भी खड़ी हो गई। उन्होंने संसद में कहा, सुनो ट्रंप, राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद हम इटालियन अपनी देश के खिलाफ किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर आपके बुरे मुंह से, सड़ेल मुंह से इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष का भरोसा जीतने के लिए देश के नेतृत्व को अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है और बिल्कुल बात सही है। जिस तरह का रवैया समय मेलोनी ने अपनाया वो वाकई काबिल तारीफ है। कई देश के राष्ट्र प्रमुख अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा नेता बताते हैं कि हम इतने पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, ये बज रहा है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि वो झुके हुए नजर आते हैं। लेकिन मेलोनी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने जब इटली के सम्मान की बात की, जिस तरह का ट्रंप रवैया अख्तियार कर रहा था, तो ट्रंप के सामने झुकी नहीं। उन्होंने डायरेक्ट खड़ी हुई तो विपक्ष का भी साथ मिला और विपक्ष ने भी खुलकर साथ दिया। अब आइए, यहां पर एक खबर निकल कर आई है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक क्या कहा जा रहा है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि 10,000 अमेरिकी सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन वहां पर तैनात हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी जहाज उनकी नाकेबंदी पार नहीं कर पाया। 6 व्यापारी जहाज को अमेरिकी सेना ने वापस ईरानी पोर्ट पर लौटाया है। 10,000 से ज़्यादा नाविक, एयरमैन और सैनिक, दर्जन से ज़्यादा युद्धपोत नाकेबंदी में लगे हैं, यानी 15 से ज़्यादा युद्धपोत तैनात है, ऐसा दावा है। लेकिन उस खबर का क्या जिसमें चीन का कॉमर्शियल शिप क्रॉस करता हुआ चला गया था। देखिए, इस खबर में बताया गया है, एक तरफ ये दावा, दूसरी तरफ उन्हीं के यहाँ का चैनल सच्चाई खोलता है। ये देखिए, This morning, the US Navy blockading Iran. 16 US warships are now enforcing President Trump's order to stop all ships entering or departing Iranian ports and coastal areas. 2 tankers under US sanctions turning around as the restrictions went into effect. The rich Stari, though, now appears to have successfully made it through the Strait of Hormuz, one of तो 24 घंटे में 20 जहाज, जिनमें चीनी और ईरानी भी शामिल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। ईरानी और चीनी टैंकर लगातार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका मना कर रहा है, सेंटकॉम मना कर रहा है कि हमने लौटा दिए, हम ये कर दिए। यहाँ पर वीडियो भी निकल कर सामने आ रही है, तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। उन्हीं के देश का चैनल कह रहा है कि नहीं, नाकेबंदी कामयाब नहीं हो पाई। और जाते आते जरा इस बयान को भी सुनिए क्या कह रहे हैं। و مردم از اون مستثر باشه. اونا نیامده بودن خلبان ببرن، اونا آمده بودن یه چیز دیگری را ببرن، برن به نمایش بگذارن، بیان خب ما رفتیم اهداف نظامی زدیم، اون چیزی هم حق ما. तो ये ईरान के डिप्टी स्पीकर हैं। उनका दावा है कि अमेरिका इस्फहान में पायलट को बचाने नहीं बल्कि समृद्ध यूरेनियम चुराने आया था। वे खाली हाथ लौटे। दुनिया की सबसे बड़ी सेना चोर की तरह आई और हार कर चली गई। अमेरिका इस्फहान में असफल रहा है, ये स्पष्ट कह दिया। और ये बात सच भी है, मैंने तो दिखा भी दिया। अमेरिकी सैनिक पायलट को सबके सामने रखकर ईरान ने बता दिया है कि अगर ये वाला चाहिए तो 10,000 फिलिस्तीनी छोड़ी। जबकि अमेरिका अब तक सबूत नहीं दे पाई कि कौन से अपने पायलट को उसने ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला। नमस्कार।